कोई डाउट है? मैनू क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। चलो आगे चलते हैं। तो जो अब आपका नेक्स्ट है इसके अंदर, जो हम कल वाला आर्टिकल कर रहे थे उसी का कुछ पार्ट्स रह गए थे हमारे। स्फीयर एट रेस्ट पे था आपका इन यूनिफॉर्म स्ट्रेन, ये आर्टिकल हम कर रहे थे। तो इसमें अब आपका स्ट्रीमलाइन के बाद हमारा जो बनता है इसके अंदर प्रेशर एट एनी पॉइंट, वो हमें निकालना है। तो प्रेशर जो होता है आपके पास, वो आप बर्नौली इक्वेशन से निकाल सकते हैं, आप जानते हैं। बर्नौली इक्वेशन हम लेंगे लेकिन इन एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्स यूज करेंगे यहाँ पे। तो हमारा, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉडी फोर्स तो है ही नहीं। अगर आपने इसका डायग्राम देखा तो देखिए यूनिफॉर्म स्ट्रीम है और स्फीयर एट रेस्ट है, तो एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्स रहेगी। साथ साथ होमोजीनियस स्टडी फ्लो ले रहे हैं, होमोजेनिटी तो बनी ही हुई है, और साथ साथ टाइम के विद रिस्पेक्ट भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके अंदर, स्टडी फ्लो है। तो सब कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पास इक्वेशन थी, प्रेशर बाय डेंसिटी प्लस हाफ ऑफ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये वाली हम इक्वेशन यहाँ पे यूज करने वाले, बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमने क्या लिखे, बर्नौली इक्वेशन लिखी है इन एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्स एंड होमोजेनियस स्टडी फ्लो के केस में। तो यहाँ से हम एक कंडीशन और एज्यूम करके चल रहे हैं कि जब हम इन्फिनिटी पे जाएंगे, जो यूनिफॉर्म स्ट्रीम है उसमें एक स्फीयर था, लेकिन जब हम इन्फिनिटी के टुवर्ड्स जा रहे हैं तो प्रेशर एट इन्फिनिटी हमें मानना है पी इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे जाके आप ये भी जानते हैं कि हमारा स्फीयर का कोई भी इफेक्ट नहीं है। हमने कहा था कि जो परटर्बेशन थी वो टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी एज एंड टेंड टू इन्फिनिटी। जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे वैसे वैसे डिस्टेंस आर टेंड टू इन्फिनिटी करते हुए इसका कोई रोल नहीं आएगा स्फीयर का। मतलब इन्फिनिटी की तरफ आपकी जो क्यू रह जाएगी, जो आपका यहाँ पे वेलोसिटी रह जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म स्ट्रीम की रह जाएगी। और यूनिफॉर्म स्ट्रीम की वेलोसिटी आपने ये पढ़ी थी, यू के। तो यहाँ पे ये आपके पास एक पर्टिकुलर कंडीशन गिवन है कि प्रेशर को हमें पी इंफिनिटी लेना है जब क्यू की वैल्यू कितनी है, यू के है। यू इज यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ स्ट्रीम, के डायरेक्शन हो गई जेड एक्सिस के अलग। तो जब हम इस कंडीशन को पुट करके सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो वापस इसी में पुट करनी है हमें। यही तो कहते हैं हम कंडीशन का यूज करके कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके कांस्टेंट का आंसर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो वैल्यू पुट करेंगे, पी की जगह पे पी इंफिनिटी बाय रो, क्यू की जगह पे यू के इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं यूके का स्केयर करना था हमें, सॉरी क्यू का स्केयर। तो इसका स्केयरिंग वैल्यू कितनी आएगी बता सकते हो? मैम यूज के सिंपल यूज के, क्योंकि के डॉट के तो हो जाएगा वन, सेम डायरेक्शन में cos 0 1 हो जाएगा। ठीक है, के यूनिट वेक्टर है आपका, खुद से जब हम यूनिट वेक्टर के लेते हैं डॉट प्रोडक्ट दैट इज वन। तो इसीलिए आपके पास ये सी की वैल्यू निकला है। सी की वैल्यू को उठा के आप अपनी गिवन इक्वेशन में पुट कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, यस। तो पुट किया P बाय रो प्लस हाफ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी था। सी की जगह हमने पुट किया P इंफिनिटी बाय रो प्लस हाफ ऑफ यू स्क्वायर, ये आपका निकला। तो यहाँ से हमें P की वैल्यू निकालनी है। P की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, P को एक ही तरफ रखो, बाकी सारा उस साइड ले जाओ। प्रेशर निकालना ना हमें, तो माइनस हाफ ऑफ क्यू का स्क्वायर, और वी कैन पुट P इज इक्वल टू रो से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, P रो बच जाएगा यहाँ पे, रो यू स्क्वायर बाय टू, यहाँ पे रो क्यू स्क्वायर बाय टू। ये हमारे पास P की वैल्यू आई है। लेकिन यहाँ पे U तो चलो गिवन था, डेंसिटी भी गिवन होगी, P इंफिनिटी भी एक कंडीशन के अकॉर्डिंग P इंफिनिटी कांस्टेंट लिया हमने, रो कांस्टेंट होगा, लेकिन Q की वैल्यू भी तो हम निकाल सकते हैं। हमने Q पीछे निकाला है, ठीक है ना। Q का स्क्वायर करना मतलब जो Q के कंपोनेंट है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू थीटा का स्क्वायर कर देंगे। Q स्क्वायर निकालने का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q का स्क्वायर। ये तो भी नहीं है, कोई वेक्टर का स्क्वायर थोड़ा ना करें, Q का स्क्वायर करें, मैग्नीट्यूड आज करेंगे।
तो कैसे निकलेगा आपका ith कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस jth कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस kth होता तो उसका भी हो जाता है। यहाँ पे साई वाले का कोई रोल नहीं है, तो डायरेक्ट हम क्यू स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू थीटा का स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू भी आपके पास आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं और क्यू थीटा की वैल्यू भी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या वैल्यू आई थी क्यू आर की आपके पास, u 1 माइनस ए क्यूब बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा आर क्यूब आई थी, ओके। और क्यू थीटा की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी, माइनस यू 1 प्लस ए क्यूब बाय 2 आर क्यूब साइन थीटा। तो इसका भी स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर करके हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं नीचे। तो पुट करते हैं एक बार, देखते हैं क्या बन जाएगा आपका। चलिए, p इंफिनिटी प्लस रो यू स्क्वायर बाय 2 माइनस रो बाय 2 क्यू का स्क्वायर। तो ये बनेगा, देखो u का स्क्वायर ही कर दूं पहले, और अंदर आ गया 1 माइनस ए क्यूब बाय आर क्यूब, इसका स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो हमारा क्यू आर का स्क्वायर होगा। ऐसे इसका स्क्वायर करेंगे अगर हम, तो u का स्क्वायर माइनस माइनस पॉजिटिव, अंदर वाला 1 प्लस ए क्यूब बाय 2 आर क्यूब का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास पुट करने के बाद आ गई है वैल्यू p की। लेकिन अभी भी वाली वैल्यू अगर हम देखें, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, यू स्क्वायर यहाँ पे भी है, यू स्क्वायर यहाँ पे भी है, इवन यू स्क्वायर यहाँ पे भी है, रो बाय 2 इधर भी रो बाय 2 है। तो अगर मैं रो यू स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लूँ तो तीनों टर्म को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो हम वही करेंगे यहाँ पे, रो यू स्क्वायर बाय 2 को कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू पी इंफिनिटी प्लस रो यू स्क्वायर बाय 2 कॉमन लेने की बजाय मैं नेगेटिव ऑफ रो यू स्क्वायर कॉमन लेने वाली, ठीक है, नेगेटिव कॉमन लेंगे हम यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव कॉमन लेते हैं, अंदर यहाँ पर -1 बचा, तो इसका -1 तो मैंने लिख दिया एंड में। यहाँ पे रो बाय 2 तो था ही माइनस का, यू स्क्वायर और कॉमन लिया तो अंदर ये वाली टर्म बच गई, 1 माइनस ए क्यूब बाय आर क्यूब का स्क्वायर, ये क्या हो गया, आर क्यूब का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे भी यू स्क्वायर कॉमन गया तो 1 प्लस ए क्यूब बाय 2 आर क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों तरफ से हमारे पास कंबाइनली ये वाली टर्म आ गई है। ये आपके पास जर्नल प्रेशर तो निकल चुका है, आंसर आपके यही है। साइन थीटा भी आएगा ना जिसमें? हाँ, साइंस की अर्थ थीटा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका जर्नल आंसर तो आ गया। प्रेशर अगर मैं एनी पॉइंट ऑफ फ्लूइड पे निकालना चाहती हूँ तो मेरा यही आंसर है। लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, हम प्रेशर निकालना चाह रहे हैं ऑन द बाउंड्री ऑफ स्फीयर, स्फीयर की बाउंड्री पे कितना प्रेशर चल रहा है। तो हम एक पर्टिकुलर केस करेंगे इसके अंदर, बाउंड्री पे प्रेशर निकालने का। तो अगर मैं बाउंड्री पे प्रेशर की बात करूं, बाउंड्री क्या होती है आपके पास, R इज इक्वल टू ए, यही लेके चल रहे हो। तो इसमें हर जगह पे R इज इक्वल टू ए पुट करेंगे। देखो यहाँ तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इफेक्ट होगा तो यहाँ पे मैं R को ए पुट करूंगी तो ए क्यूब बाय ए क्यूब 1, 1 माइनस 1 0, मतलब ये वाली टर्म तो आपकी कैंसिल हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बचा ये वाला, यहाँ पे भी ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा। हम नीचे लिखते हैं p इज इक्वल टू पी इंफिनिटी माइनस रो यू स्क्वायर बाय 2, इधर बचा 1 प्लस 1 बाय 2, ठीक है ना, इसका स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये बहुत छोटा सा बन गया। ऑन बाउंड्री पे अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो कितना आया आपके पास बाउंड्री पे, p इंफिनिटी माइनस रो यू स्क्वायर बाय 2, अंदर आया है 3 बाय 2 का स्क्वायर, मतलब 9 बाय 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। या तो ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्म में ले लेगा ये वाला, या ये फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज भी कर सकता है, 4 को बाहर कॉमन ले ले, 8 बन गया, 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4, एलसीएम ले लिया हमने दोनों तरफ, ठीक है। या फिर ये माइनस भी बाहर ले ले, तो ये प्लस बन गया, ये माइनस का बन गया, ये प्लस का बन गया। या फिर ये चाहता है कि मैं कोस की टर्म में निकालूं, ठीक है ना, इसकी मर्जी है, कोई भी फॉर्म हम, तो हम इसलिए सारी फॉर्म निकाल के दिखा रहे हैं। तो कोस की फॉर्म के लिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, -9 प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4, तो -9 प्लस 4 इज -5, और यहाँ आ गया 9 कोस स्क्वायर थीटा।
तो ये वाली फॉर्म भी करेक्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट आने वाला, अगर मैं ये कहूँ जो मेरा प्रेशर निकला ऑन बाउंड्री, मैक्सिमम प्रेशर कितना बनेगा? मैक्सिमम प्रेशर का मीनिंग क्या है यहाँ पे? मैक्सिमम करना है तो कॉस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 मैम। 1 मैम। होनी चाहिए। और कॉस 1 होता किधर है? 0 पे जीरो थीटा। पे। और या यहाँ फिर पे भी हो जाएगा। पाई भी ले तो भी स्क्वायर करने पे 1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, है ना? तो वैसे तो हमें देख के पता चल रहा है कि मैक्सिमम प्रेशर के लिए मुझे इसको पूरा 1 बनाना पड़ेगा, ताकि 9 बड़ा है, -5 उसमें से हो जाएगा, तो ये ऑल ओवर कंप्लीट पॉजिटिव आंसर दे जाएगा। तो यही हमारे पास एक चांस बन रहा था। या फिर एक जो जर्नल थ्योरी है, हमने जो आर्टिकल नहीं है आपके सिलेबस में, मैं ये कहूंगी आपके सिलेबस में वाला आर्टिकल नहीं है, लेकिन फ्लूइड की अगर आप बुक पढ़ेंगे, एम.डी. राय सिंघानिया की बुक जो आपकी है, तो उस बुक में ना एक आर्टिकल है आपका। अगर मैं उस आर्टिकल की बात करूं, वो आर्टिकल कुछ यही इसी पे काम करता है कि प्रेशर कहाँ मैक्सिमम होगा, प्रेशर कहाँ मिनिमम होगा। ठीक है, वो आर्टिकल इसी पे बात करता है। और कैसे बात करता है? इसी इक्वेशन से, जो आपने इक्वेशन निकाली ना, बर्नौली इक्वेशन, तो उस जर्नल थ्योरी से भी हम बता सकते हैं 0 और पाई में मैक्सिमम प्रेशर मिलेगा। तो क्या है आपके पास बर्नौली इक्वेशन? आप सब जानते हैं क्या होती है बर्नौली इक्वेशन? P/ρ प्लस हाफ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू C, यही होती है। तो हमारी थ्योरी ये कहती है कि मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो वेलोसिटी की बाउंड्री पे मिलती है। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू बाउंड्री पे मिलती है, ये थ्योरी कहती है। जो सबसे ज्यादा वेलोसिटी रहेगी ना, वो बाउंड्री के पॉइंट्स पे रहेगी। लेकिन जैसे जैसे ये ज्यादा होगा उतना ही हमें ये कम करना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट रखना है फिगर, तो इक्वल टू में कांस्टेंट आनी चाहिए। जैसे जैसे हम क्यू को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पी को कम करना पड़ेगा, ताकि ये नंबर फिक्स रहे। तो जहां पे मैक्सिमम क्यू करेंगे वहां पे मिनिमम पी करना पड़ेगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर कहाँ मिलेगी? बाउंड्री पे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी भी कहाँ मिल रही है? बाउंड्री पे। तो ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अगर आप बुक से पढ़ेंगे इस आर्टिकल को, आर्टिकल का नाम आपको बुक में ये वाला मिलेगा, जहाँ पे आप पढ़ोगे आर्टिकल में, वहां पे जाके असाइक्लिक एंड साइक्लिक इरोटेशनल मोशन, ये मैंने आपको टॉपिक कराया था, साइक्लिक और असाइक्लिक इरोटेशनल मोशन। इसी के नीचे बुक के अंदर है मीन वैल्यू वेलोसिटी पोटेंशियल ओवर स्फेरिकल सरफेस, या फिर हम इसको मीन पोटेंशियल थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, इसी थ्योरम की क्रोलरी है ये जो मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी मैक्सिमम बाउंड्री पे होती है, और फिर उसकी क्रोलरी ये है प्रेशर वाली, कि प्रेशर मिनिमम कहाँ पे मिलता है आपको? जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाए। हाँ, ठीक है, जहाँ पे वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम हो रही है। ठीक है, और अगर हम इससे और भी आगे बात करें तो P लिस्ट क्यू स्क्वायर ग्रेटेस्ट हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू P कहाँ पे मिल रही है आपको? ऑन बाउंड्री। और इसी का अपोजिट बनाए, इसी का अपोजिट बनाना है हमें। मैक्सिमम वैल्यू P बनाने के लिए Q को कम से कम करना पड़ेगा। तो Q को कम से कम करना मतलब Q को कितना ले लो? 0 ले लो। वेलोसिटी कम से कम तो स्टेग्नेशन पॉइंट पे हो जाएगी 0 पे। तो Q 0 होगा तो आपको प्रेशर क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो थोड़े से पॉइंट है, स्टेग्नेशन पॉइंट पे आपको Q0 मतलब स्टेग्नेशन पॉइंट, इट मींस इसने क्या कनेक्ट किया कि स्टेग्नेशन पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा? प्रेशर मैक्सिमम मिलेगा। और स्टेग्नेशन पॉइंट आप ऑलरेडी इस आर्टिकल के निकाल चुके हैं। क्या आए थे स्टेग्नेशन पॉइंट? थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई ही तो आया था। मतलब जब आप थीटा को 0 और पाई लेंगे ना, तभी आपको मैक्सिमम प्रेशर मिलेगा। तो कुछ समझ आया कि हमने ये कहाँ से लिखा है? हमने बर्नौली इक्वेशन से भी, हम जर्नल थ्योरी से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। और वो हमने देखा है जहाँ पे Q0 मतलब P सबसे मैक्सिमम हो गया, और Q0 हमारा मतलब स्टेग्नेशन पॉइंट बन गया। और स्टेग्नेशन पॉइंट हमने निकाले ही थे, थीटा 0 और पाई आए थे हमारे स्टेग्नेशन पॉइंट ऑन R इज इक्वल टू A। तो ये R इज इक्वल टू A वाली ही तो इक्वेशन है। अगर मैं इसके अंदर थीटा को 0 या पाई पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम प्रेशर मिल जाएगा। तो निकालिए मैक्सिमम प्रेशर कितना बनेगा जब इसके अंदर थीटा को 0 या फिर पाई पुट करके। तो हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर आ चुका है, P इन्फिनिटी तो था ही था, प्लस 1/8 रो यू स्क्वायर था आपका लास्ट इक्वेशन, ये थी। तो इसके अंदर अगर मैं इसको 0 पुट करूंगी, cos 0 1, 9 माइनस 5 4, ये 4 हो गया, और 4/8 2। तो हमारा आंसर आ गया P इन्फिनिटी प्लस रो यू स्क्वायर बाय 2। तो ये तो किसकी वैल्यू आई है? मैक्सिमम प्रेशर की आई है।
अगर मैक्सिमम आपका 0 और पाई पे मिल रहा है तो मिनिमम कहाँ मिलेगा आपको, जहाँ पे थीटा आपका π/2 होगा, ठीक है, जहाँ आपका थीटा क्या होगा, π/2 होगा, मतलब इनके जस्ट बीचों बीच मिनिमम वैल्यू आएगी। और आप वैसे भी देख सकते हैं, जो हमारा ये इक्वेशन निकली थी 9 cos² थीटा वाली, इसके अंदर अगर मैं ये वैल्यू 0 ले लूँ तो ये -5 चला जाएगी, मोस्ट नेगेटिव चली जाएगी, मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो कोस हमारा 0 कहाँ पे बनता है, π/2 पे। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमें मिली थी स्टेग्नेशन पॉइंट पे, पी मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ मिली थी, 0 और पाई पे, लेकिन मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, इनके बीच में कहीं π/2 पे, क्योंकि इन दोनों पे तो मैक्सिमम हो गई है। तो अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो थीटा को क्या पुट करना पड़ेगा, π/2 पुट करना पड़ेगा, इक्विटोरियल सर्कल। जैसे अगर मैं सर्कल की इक्वेशन बनाऊं तो यहाँ पे तो हमें मिली 0 और पाई पे कौन सी वैल्यू, पी की मैक्सिमम, और अगर हम π/2 पे बात करें यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो पी मिनिमम वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो कितनी बन जाएगी, पी इन्फिनिटी, हमने देखा था -5 बाहर आ जाएगा, तो 5/8 रो यूज किया, ये आपके मिनिमम वैल्यू है। लेकिन ये हमें साफ साफ दिख रहा है, देखो ये तो कांस्टेंट था कोई भी एक नंबर पी इन्फिनिटी, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये कहीं ना कहीं कांस्टेंट किसी टाइम पे 0 भी हो सकता है, इट मीन्स नेगेटिव वैल्यू है हमारे पास। लेकिन प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एक फ्लूइड जो है वो नेगेटिव प्रेशर को कभी भी हैंडल नहीं कर सकता है। ए फ्लूइड कैन नेवर हैंडल नेगेटिव प्रेशर, तो इसलिए जो हमारा मिनिमम से मिनिमम प्रेशर हो सकता है वो 0 हो सकता है, उससे नीचे नहीं जा सकता। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो मेरा मिनिमम प्रेशर निकला है इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूंगी, 0 के इक्वल पुट करोगे मतलब पी इन्फिनिटी -5/8 रो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपको क्या दे देगा, यहाँ से इसको सॉल्व आउट करो, 5/8 रो यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी इन्फिनिटी, यू स्क्वायर की वैल्यू होगी 8p∞/5 रो और u की वैल्यू होगी √रूट। मतलब हमें एक ऐसी स्टेज आएगी, वो स्टेज आएगी जिसमें हमारा ब्रेक हो सकता है सरफेस, इतना प्रेशर लग गया, नेगेटिव प्रेशर। तो उस केस में वैक्यूम फॉर्म हो जाता है, जो आप पढ़ते थे ना कि वैक्यूम कैसे बनता है, यहीं से, यही थ्योरी है उसके पीछे। जब आपका नेगेटिव प्रेशर है, जब वो हैंडल नहीं हो पा रहा, ब्रेकेबल हो गया है, ये इतना ज्यादा स्पीड से प्रेशर है, इस स्पीड से प्रेशर है जो हमने यू लिखी है, तो क्या फॉर्म हो जाता है, वैक्यूम फॉर्म हो जाता है। तो ये इसके जस्ट पर्टिकुलर केसेस से जो जो हमने किया, जर्नल तो हमने प्रेशर निकाल ही लिया था, पर्टिकुलर केसेस में हमने R=A पे निकाला, फिर प्रेशर मैक्सिमम और मिनिमम देखा वहां से, और मिनिमम प्रेशर इतना ज्यादा नेगेटिव आ गया कि उसको इक्वल टू 0 रख के हमें बैलेंस करना पड़ा, ठीक है। तो क्लियर हुआ प्रेशर वाला आर्टिकल। मैम ये इक्वेटोरियल सर्कल क्या होता है, एक बार इसके बारे में बता दो थोड़ा। देखो जहां पे आपका, अगर आपने इक्वेटोरियल लाइन देखी हो मैप वगैरह में देखी है कभी, एक आपकी क्या होती है इक्वेटोरियल, अगर मैं बताऊं इक्वेटर, इक्वेटर तो पढ़ा ही होगा आपने, उसमें क्या होता है, यस एसएस में हम पढ़ते थे कि इमेजिनरी लाइन होती है अर्थ के अराउंड इक्वल डिस्टेंस पे नॉर्थ और साउथ पोल से। हमारे नॉर्थ और साउथ पोल जो होते थे उनसे वो इक्वल डिस्टेंस पे एक लाइन रहती थी, उसको हम इक्वेटर वाली लाइन कहते थे। तो यहाँ पे भी ये वही है, इक्वेटोरियल सरफेस, हम यहाँ पे उसी को कह रहे हैं इक्वेटोरियल सर्कल ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का वो वाला सर्कल लेना है हमें, स्फीयर में तो बहुत सारे सर्कल्स हो जाते हैं छोटे 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 छोटे, उनसे मिलकर स्फीयर बनता है। तो स्फीयर का हमें वो वाला सर्कल लेना है इक्वेटोरियल वाला, उस पर हमें मिनिमम प्रेशर मिलेगा। तो इक्वेटोरियल जो भी सर्कल होता है वो थीटा = π/2 वाली वैल्यू पे जाके मिलता है। ये वाली अगर वैल्यू देखोगे, एक स्फीयर फॉर्म करो, स्फीयर कैसे बनता है, ऐसे ऐसे कर करके जो बनता है पूरा का पूरा, तो उसके बिल्कुल बीचों बीच वाला सर्कल है, नॉर्थ और साउथ पोल के बिल्कुल बीच वाला सर्कल है, ठीक है। तो कुछ कनेक्ट हुआ। यस मैम। चलो, तो अब नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, लास्ट इसके अंदर पार्ट रह गया आर्टिकल, इसी आर्टिकल के अंदर एक लास्ट पार्ट है आपका, दैट इज थ्रस्ट ऑन द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर पे आपको थ्रस्ट निकालना है, पूरे स्फीयर पे नहीं निकालना, टॉपिक का नाम ही यही है आपका। देखो इसके लास्ट के आर्टिकल ही थोड़े से ऐसे, स्टार्टिंग का तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें भी आपको थोड़ा सा 3D एज्यूम करके चलना पड़ेगा, हेमिस्फीयर लिया है आपने, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब एक तरीके से फोर्स ही निकालना है, और फोर्स क्या होता है आपके पास, प्रेशर इनटू एरिया, है ना। तो अगर मैं ds एरिया ले लो फिर उसका इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास फोर्स निकल आएगा। तो ऐसा ही हम यहाँ पे कुछ करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे,
मान लीजिए आपने एक हेमिस्फीयर लिया है जो सर्कल से बाउंस है। जैसे मैंने एक इसी तरीके से लिया, मान लो हेमिस्फीयर का कोई भी एक सर्कल उठा लिया है और उसका मैंने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया डेल्टा एस, तो इस तरीके से बनाया। जो ये आपको एलिमेंट दिख रहा है ना, एक्चुअली में आपको स्फीयर की एक ही साइड दिख रही है अभी सामने से। तो अगर मैं इसको पूरा कंप्लीटली दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का सरफेस लिया हमने, दोनों तरफ को अगर हम मिला दें तो ये वाला सरफेस है। तो स्मॉल सरफेस हमने कौन सा उठाया, डेल्टा एस। ठीक है, माइंड में बना के चलते जाना। और किस पे लिया, एट पॉइंट पी नॉट। पी नॉट कोई भी पॉइंट है, ये जो सरफेस लिया हमने एक सिंगल पॉइंट पी नॉट पे लिया है, जिसकी ए थीटा साई, ए मतलब बाउंड्री पे लिया है, थीटा एंगल बना रहा है, साई भी एंगल बना रहा है, बाय एक्स एक्सिस जो हम लेते थे साई एंगल, और जेड से थीटा। ठीक है, तो किस तरीके से, जैसे मैं अगर इसको ज्वाइन करूं सेंटर ओ से, जिसका सेंटर रहेगा उससे ही एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है, ये हमने ले ली इसकी जेड एक्सिस मान लो। तो यहाँ से थीटा है, तो जब मैं इसका ये वाला एंड वाला ले लूँ, जो मैंने इस पॉइंट पी, तो ये वाला पॉइंट था पी नॉट, लेकिन जो सरफेस बनाया उसकी कुछ ना कुछ विड्थ भी होगी, तो विड्थ का जो दूसरा पॉइंट है, इस दूसरे पॉइंट को मान लो इसी लाइन का, तो कितना एंगल बना रहा है, डेल थीटा। मतलब डेल थीटा का इंक्रीमेंट किया उसने। अगर ये कंप्लीट एंगल देखो तो कंप्लीट एंगल कितना है, थीटा प्लस डेल थीटा है। ठीक है, अब P तो आपके पास प्रेशर मान लो लग रहा है इसके अलोंग, लेकिन अगर हम बात करें प्रेशर की इस सरफेस डेल्टा एस पे, उसके कंपोनेंट की, कंपोनेंट लेना है हमें, हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये थीटा एंगल ही है, पी कोस थीटा हो जाएगा। जैसे हम निकालते हुए देखिए, जो हमारा मेन कंपोनेंट पी होता है दो पार्ट में ब्रेक होता है, पी कॉस थीटा लॉन्ग टेंजेंट नॉर्मल, और पी साइन थीटा दूसरी तरफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थीटा होगा या नहीं होगा, ये थोड़ा सा देखिए, आपको इसमें विजुअलाइज करना पड़ेगा। पहले आपका जो थीटा एंगल था वो इस वाले का लेंथ इसके साथ थी, अभी भी तुमने वही लिया, वही वाली लाइन है और उसी के पैरेलल लाइन। अगर आपको मैं अलग से बना के दिखाऊं ये फिगर, ये लाइन और ये लाइन, तो जितना एंगल ये उतना ही तो एंगल ये वाला होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, पी कोस थीटा आ गया। तो हमारा जो थ्रस्ट का कंपोनेंट है वो पी कोस थीटा है। ठीक है, फोर्स की अगर मैं बात करूं तो प्रेशर इनटू एरिया, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना है फोर्स निकालने का। ऑन हेमिस्फीयर निकाल रहे हैं, इसीलिए हेमिस्फीयर के लिए हम लिमिट क्या लेंगे, वैसे तो लिमिट हमारी कितनी रहती है, 0 से पूरी पाई। अब हमारी रहेगी हेमिस्फीयर के लिए 0 से पाई/2 रहेंगी। तो हमें इसको सॉल्व करना है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए भी पहले आपको डेल्टा एस निकालना पड़ेगा, और हम डेल्टा एस कैसे निकालेंगे वही सबसे बड़ी बात है यहाँ पे बस। ठीक है, उस डेल्टा एस को देखते हैं आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इसी फिगर में जो मैंने ये डेल्टा एस वाली चीज ली है, यही तो थी डेल्टा एस, जो ये आपको सरफेस दिख रहा है। ठीक है ना, इसी को हमने डेल्टा एस बोला था। तो एक तरीके से हमें ये निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, अगर थोड़ा सा हम कनेक्ट करें, हमने ऊपर एक लेंथ यहां से यहां तक की ली थी ए वाली, इसी को ओरिजिन के साथ हमने ये एंगल बनाया थीटा, ये थीटा एंगल हो गया। इसको अगर मैं आर्क बना दूं, वही वाली जो हमारी आर्क थी ऊपर इनके बीच की, ये वाली आर्क जो थी आपको दिख रही होगी ये आर्क। ठीक है, तो यहां से अगर हम कनेक्ट करें, एक आप फॉर्मूला पढ़ते आए हो, क्या फॉर्मूला होता था वो आपका, L इज इक्वल टू आर थीटा, याद है। और ये यस भी तो मैम। रेडियस, एल इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला पड़ता है। एल का ये काम करती थी, रेडियस इनटू एंगल, तो रेडियस आप ए ले रहे हैं, एल की वैल्यू ए थीटा आपकी निकल कर है। या फिर अगर हम अलोंग सरफेस डेल्टा एस ले रहे तो छोटा ही ले लो, ए डी थीटा ले लिया हमने। ठीक है, ये एल की वैल्यू आई है। आपको एरिया निकालना है, क्या एरिया हम ये भी लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंस इनटू लेंथ। एरिया एक्चुअल में बनता तो ऐसे ही है कि जो बेस का पेरीमीटर है इनटू में लेंथ, तो लेंथ तो हमारी निकल आई ए डी थीटा। अब बात बची है सिर्फ सरकमफ्रेंस की, जो हम लेने वाले हैं उसका सरकमफ्रेंस कितना है। सरकमफ्रेंस वैसे क्या होता है,
2πr। अब रेडियस बच गई बस लेनी, तो देखते हैं रेडियस कितनी बनेगी। रेडियस बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपके लिए आपको ये वाली रेडियस निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक वाली है ना, ये रेडियस चाहिए आपको। तो ये रेडियस कितनी आएगी, कैसे निकालेंगे, इसी फिगर से निकालेंगे। ये फिगर बैठा है ना आपके पास, इससे निकालिए। हम रेडियस निकाल सकते हैं, ये रेडियस हमारी एक तरीके से अगर हम देखें, उस वाले फिगर को कनेक्ट करो ऊपर वाले को, यही चीज सेम यही वाली है। अगर हम देखेंगे इसमें से हमने पीस निकाला था, तो हम अगर हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, हम यहाँ से ये वाली लेंथ ले रहे हैं, तो इसकी जो रेडियस होगी ऐसे ही तो बनेगी सेंटर से, ठीक है। तो ये वाली लेंथ निकालिए, लेंथ कितनी आ जाएगी बताओ, कितनी आएगी। थीटा के जस्ट आपने कुछ सामने लिया है, सामने का था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर वाली तो हमें निकालनी है, जो रेडियस निकालनी है। हाइपोटेनस आपका ए है, तो परपेंडिकुलर बाय ए इज इक्वल टू साइन थीटा। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई ए साइन थीटा, मतलब जो हमें रेडियस चाहिए तो कितनी आ गई ए साइन थीटा। तो ये डेल्टा एस की आपकी वैल्यू निकल के आई है, कितनी निकल के आई है, 2 पाई ए साइन थीटा ए डी थीटा। ये आपके पास डेल्टा एस की वैल्यू निकल के आई है। बस अब इसको इसके अंदर पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा जो हमें निकालना था तुरंत। तो कितना आ गया आपके पास आंसर, फोर्स इज इक्वल टू 0 से π/2 p cos थीटा इंटू 2 पाई a sin थीटा इंटू a d थीटा। अब आपको करना है कि इसका जस्ट इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हो जाएगा इंटीग्रेशन या नहीं, साइन और कोस दोनों है। मैम फॉर्मूला बना लेंगे फिर हो जाएगा। हो जाएगा फिर। देखो मेन तो इसके अंदर ये है, थीटा के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि पी की वैल्यू भी तो पुट करोगे, पी भी तो थीटा का फंक्शन है। पी अभी तो आपने पीछे निकाला था, पी जो निकाला था आपने, पी इन्फिनिटी प्लस 1/8 रो यू स्क्वायर 9 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 5, ये आपकी पी की वैल्यू है। इंटू में फिर आपको कोस थीटा भी करना है, फिर 2 पाई a² हो गया मान लो ये, इंटू में साइन थीटा भी करना और डी थीटा। अब बताओ अब होगा या नहीं होगा, अब मुश्किल हो गया। यस मैम। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो इतना बड़ा तो हम पेपर में बैठ के इतना लेंथी काम नहीं करने वाले, हम तो भाई बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे इतना लेंथी काम करेंगे तो, है ना। वैसे सोल्व हो सकता है, ऐसी बात नहीं है सोल्व नहीं हो सकता। कोस स्क्वायर थीटा बाहर कोस और साइन, कोस क्यूब थीटा इंटू साइन बनेगा। इस टाइप के इंटीग्रेशन आपने 12th क्लास में बहुत सारे किए हैं पहले, मना नहीं है कि इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, लेकिन मैं आपको जस्ट एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ इसके आंसर को याद रखने की। तो इसका आंसर आप कैसे याद रखोगे, इसका आंसर जो भी आएगा आप इसके अंदर जो अंदर वाली टर्म है इसमें थीटा की जगह π/4 पुट कर दो, आपका वही आंसर आएगा इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके। तो एक ट्रिक है जस्ट आंसर को याद रखने की, कि पेपर टाइम में आपको डायरेक्ट आंसर लिखना हो तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन ना निकालते रह जाओ इतना लेंथी, वैसे निकालोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, ट्राई कर लेना चाहे। तो क्या आंसर आएगा, थीटा को π/4 पुट करो एक बार इसके अंदर, कोस π/4 कितना होता है, 1/√2 मैम। तो यहाँ पे स्क्वायर करना है, 1/2 हो गया -5, ये तो अंदर वाली बात आ गई पूरी। इधर पुट करेंगे तो 1/√2 ये भी और 1/√2 ये भी, तो मिलके 1/2 बन गया, और ऊपर भी 2 बैठा तो ये तो हो गया कैंसिल, बाहर बचा सिर्फ πa²। तो जो फाइनल आंसर मुझे दिख रहा है 5 2 10 एलसीएम लेने पे -1/2 अंदर बचा, -1/2 को जब 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/16 रो म्यू स्क्वायर पी इन्फिनिटी और बाहर आया हुआ πa²। बुक से मैच कर लो, यही आंसर आपका लिखा होगा नोट्स में। तो जस्ट मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई कि इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, जो आपका इंटीग्रेशन के अंदर आएगा उसमें जस्ट थीटा को π/4 पुट कर दो, यही आपका इंटीग्रेशन का आंसर आने वाला है। ठीक है, ये आपके पास प्रेशर का था आर्टिकल और थ्रस्ट का आर्टिकल था। थ्रस्ट वाले में बस मेन यही है कि कोई भूलने में शायद डेल्टा एस की वैल्यू निकालने में कंफ्यूज हो सकता है बस, तो उसको एक दो बार जरा ध्यान से समझ लेना, समझ ना आए तो कोशिश करना उसको माइंड में सेट कर लो, क्योंकि वो है ऐसा थोड़ा सा कि डायग्राम को विजुअलाइज करना पड़ेगा 3D के अंदर, जो आई थिंक अभी सामने से होते तो शायद हम बताते स्फीयर को लेके ही पेज से तो और अच्छे से होता, लेकिन फिर भी ट्राई करना, देखते हैं समझ आता है नहीं आता।
तो ये आपका पहला आर्टिकल था कंप्लीट 16 मार्क्स के अंदर जो आपका आता है पेपर में। 70% है, यही वाला आर्टिकल आ ही जाता है। जो बचा 30%, वो जो बच गए आर्टिकल, उन दोनों में से कोई एक डेफिनेटली आ जाएगा। अगर ये नहीं आया तो हर साल ऐसा चला कि 3 साल में एक बार ये, अगले साल वो, और अगले साल वो तीसरा, इस तरीके से काम चल रहा है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है आपका, उसमें डिफरेंस क्या है वो मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। डिफरेंस ये है आपका, जो अभी आपने आर्टिकल पढ़ा है वो ये है, यूनिफॉर्म स्ट्रीम थी आपकी, स्पीयर एट रेस्ट पे था, है ना। अब आपका क्या होगा नेक्स्ट आर्टिकल में, स्पीयर मोशन में होगा, उसी यूनिफॉर्म स्ट्रीम में स्पीयर भी मूव कर रहा होगा। यूनिफॉर्म स्ट्रीम की तो अपनी मोशन है ही है, लेकिन अब की बार स्पीयर की भी मोशन होगी। और कंडीशन हम ये लगाएंगे कि स्पीयर एट रेस्ट एट इन्फिनिटी, जो स्पीयर है वो इन्फिनिटी पे जाके रेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, वैसे वो मोशन में, लेकिन वो इन्फिनिटी पे जाके रेस्ट में हो जाएगा। ये कंडीशन हम मान के चलेंगे। तो ये आर्टिकल उससे अलग है, उसमें आपने स्पीयर को रेस्ट मिला था, यहाँ पे आप स्पीयर को मोशन में लेंगे। और जो थर्ड आर्टिकल आप पढ़ेंगे उसमें क्या लेंगे आप, स्पीयर को एसरलेट कराएंगे, एसरलेशन लाएंगे उसके अंदर, मतलब उसके अंदर स्टडी मोशन नहीं रहेगी आपकी, टाइम के विद रिस्पेक्ट चेंज आएगा, एसरलेशन आएगी उसके अंदर। तो वो जो आप सारा सॉल्व करोगे ये वाला आर्टिकल स्पीयर इन मोशन वाला, सेम आर्टिकल में ही आपको जहां जहां आप सिर्फ फाई लिख रहे हैं, जैसे पीछे भी आपने फाई लिखा है, उसको आप फाई ऑफ टी लिख देंगे, फंक्शन ऑफ टाइम लिख देंगे। तो अगले दोनों आर्टिकल है तो सिमिलर सिमिलर ही, बस दोनों में फर्क क्या है, एक में टाइम का फंक्शन आ जाएगा, एक में टाइम का फंक्शन नहीं आएगा। एक में हम कुछ एडवांस उसके पार्ट्स और निकालेंगे, एक में हम कम पार्ट्स निकालेंगे, सिर्फ इतना डिफरेंस। लेकिन दोनों आर्टिकल आपस में इंटरकनेक्टेड है, दोनों में फाइव फंक्शन सेम बनेगा। मेन तो फाइव बनाना ही है, आगे तो उस पर हम काम ही कर रहे हैं, स्ट्रीमलाइन निकाल रहे हैं, कभी थ्रस्ट निकाल रहे हैं, कभी प्रेशर निकाल रहे हैं, यही सब तो काम कर रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो मेन है फाइव बनाना। तो कल हम फाइव बनाएंगे स्पीयर इन मोशन इन फ्लूइड एट रेस्ट एट इन्फिनिटी वाले आर्टिकल। ठीक है, और उसी से आपका ऐसा लेटिंग स्पीयर वाले आर्टिकल का सेम फाइव आएगा जो हम आगे करने वाले हैं। ये 3 आर्टिकल है, इसको अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लो, इन्हीं इस पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक कराऊं आगे, क्या कहते हो, या इतना पढ़ के हो गया? हम इतना ही पढ़ के आएंगे। तभी रेडी हो, चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है टफ है थोड़ा सा, तो इतना ही पढ़ाओ अभी इसको, और पक्के कर लो आज ही अपने नंबर इसके अंदर। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट है तो वो ले सकते हो।